नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठी और हिंदी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर केंद्र की नीति का विरोध करते हुए धमकी दी है कि अगर स्कूलों में हिंदी अनिवार्य की गई तो वो स्कूल बंद करवा देंगे। इस पर बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने तीखा पलटवार करते हुए राज ठाकरे को मीरा रोड जाकर सभा करने की सलाह दी और मदरसों को लेकर विवादास्पद बयान भी दिया। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो गई है। राज ठाकरे ने निशाना बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर साधा और साफ कहा कि अगर हिंदी थोपी गई तो स्कूलों को बंद कर देंगे। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। वहीं नीतीश राणे ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि अगर स्कूल बंद करने की हिम्मत है तो सबसे पहले मदरसे बंद करें, जहां उन्होंने आतंकवाद और शरिया कानून की बात छेड़ दी। नीतीश राणे ने तंज कसते हुए कहा कि मीरा रोड के नया नगर में सभा करनी चाहिए। नया नगर में जाइए, वहां क्यों नहीं मराठी अनिवार्य है। पण ती जी मीरा रोड मध्ये घेणारी जी सभा आहे ती थोडी नया नगर मध्ये घ्यायला पाहिजे होती। मीरा रोडच्या तिथे चुकून पण कोण मराठी बोलत नाही। ते तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान पण मानत नाहीत नया नगरमध्ये। कोरोनाच्या काळामध्ये जेव्हा आपण सगळेजण मास्क लावायचो, सगळेजण आपण वॅक्सिन घ्यायचो, तेव्हा नवा नगरमध्ये शरिया कायदा लागू होता तिकडे। तेव्हा कोणी मास्क लावला नाही। हम कोरोना मानते ही नहीं है। तिथे शरिया कानून लागू आहे। मग पहिल्या नया नगरच्या त्या सगळ्या जे काय गोल टोपी दाढीवाला, माझ्याकडे व्हिडिओ आलेत, डायरेक्ट धमकी देतात, नहीं बोलेगा मराठी जो करने का करो, हम भी हाथ उठाएगा। मग या गरीब हिंदू समाजाच्या लोकांना मारण्यापेक्षा हे जे आम्हाला खुलेआम धमक्या देत आहेत, ते माझा फोन कोणाकडे रे व्हाईट कलरचा, खुलेआम जे धमक्या देत आहेत त्यांना द्या ना जरा, त्यांना मराठी शिकवा। दाखवतो तुम्हाला एक व्हिडिओ, थांबा। किती प्रेम आहे बघा मराठीवर। मराठी बोल के दिखा दे। नहीं बोल के दिखा सकता है किसी टोपी वाले से। तभी थप्पड़ भिंडी वेयर पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर बनता है। हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी ही बोलेंगे और दूसरी को भाषा नहीं। हम मुसलमान होने के बाद हिंदी बात करते हैं। वो मुस्लिम भाषा हमारी, अरबी भाषा हम अरबी तो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में रहने के बाद आज हिंदी बोलते हैं ना। किसी की ताकत नहीं है आन के यहाँ पे हमें हमसे आर से मराठी बुलवाए, समझे नहीं? बरोबर है। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुत्ता, हिंदू कुत्ते। मग ह्यांच्या थोबड्यातून कधी मराठी निघणार? ते ह्यांना सूट दिलेली आहे आम्हाला धमक्या देण्याची। ह्यांना इस्लाम राष्ट्र बनवायचं, आमच्या देशाला हिंदू समाजाला संपवायचंय। ह्यांना कोण बोलत नाही। नया नगरमध्ये कोण हिंदी व मराठी बोलायला लावत नाही। ह्यांच्या थोबाडातून कधी मराठी ऐकणार नाही, पण उगाच त्या गरीब हिंदूंना मारायचं।